दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर मैं कुछ कमी लग रही है तो चैट भी करें, बताएं कि भाई क्या वो है, कैसी कमी है। जो भी कमी है तो मैं दूर करूँ और अच्छी बातें बताऊँ आपको। आज मैं बताऊँगी जीवन के बारे में। जीवन क्या है? जीवन वो है, जब तक हम जिंदा हैं जब तक हमारा जीवन है। अच्छा, जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है पहले आप लोग ये बताएं। हाँ, सबको ही पता है, शुरुआत हमारी जन्म से ही होती है। 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत होती है हमारी जीवन की। उस जीवन में हमारा वो हिस्सा भी होता है जिसमें हमारी माँ हमारा संरक्षण करती है। 9 महीने तो वो पेट में रह के भी संरक्षण करती है। उसमें जो वो खाती है पीती है वो हमें लगता है, और जो हमारे फादर उन्हें खिलाते हैं, उस तरीके से हमारा जीवन चलता है। जीवन में हमारे उनके विचार व्यवहार भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं, हमारा शरीर उन्हीं से बन रहा होता है, तो हमारे शरीर में वैसे विचार व्यवहार भी आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी बच्चा जन्म ले रहा हो तो जहाँ तक वो माँ की खूब अच्छे से तैयारी सेफ्टी करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अभिमन्यु को भी माँ के पेट में ही सीखे, तभी अभिमन्यु बड़े हुए। तो हम जीवन में बचपन से ही हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी कुछ बच्चे अलग, कुछ बच्चे साधारण, कुछ बच्चे छोटे, कुछ बच्चे बड़े, सब के अपनी अपनी कैटेगरी आ जाती है। तो ये विचारों का प्रभाव होता है हमारे सबसे पहले। और दूसरा, हमारे घर के माहौल का भी फर्क पड़ता है काफ़ी हद तक। जीवन हमारा फिर बचपन से शुरू होता है। 9 महीने तो माँ ने हमारे पेट में रखा, उसके बाद हमें हमारी माँ को पालने में भी 3-4 साल लग जाते हैं, हमें 5 साल करीब। आजकल तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तब भी मैंने देखा माँ बाप खाना खिला रहे हैं हाथ से। माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि बच्चे जैसे बड़े ही नहीं होते हो, खाना भी अपने हाथ से खिलाएंगे। आजकल मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े बच्चों को माँ बाप हाथ से खाना खिला रहे होते हैं, उनकी पसंद का बना रहे होते हैं। कितना ज़्यादा आजकल बच्चों के लाड हो गए। जीवन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करो, क्योंकि आपको भी किसी ने बड़ा किया है तो आप बड़े हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और दूसरी बात, फिर जीवन शुरू होता है हमारा 10 साल के बाद से। 10 साल के बाद बच्चा कुछ कुछ समझने लगता है, अपनी बातें बताने लगता है। और जब बातें बताने लगता है तो कुछ कुछ वो कुछ लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि वो उसका अपना व्यक्तित्व भर रहा होता है। तो ये भी हमें समझना है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से बच्चा बड़ा हो रहा था तब आपको अच्छा लग रहा था। आज उसका अपना व्यक्तित्व था, कुछ बातें उसकी अपनी निजी होने लगी तो आपको लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा वो हो रहा है। फिर 18 साल तक होते होते तो बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फिर अपने मित्र यार बहुत पसंद आते हैं। शायद अपना परिवार उतना पसंद नहीं आता, मित्र यार पसंद आते हैं। तो हमें भी सोचना है कि हमें बच्चे को अब किस तरीके से देखना है, क्योंकि हमारा जीवन भी, हर किसी का जीवन एक तरीके से ऐसे ही कटता है, समय के अनुसार, जीवन के अनुसार। जीवन यानी जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी पहचान है। और उस पहचान में हम छोटे से लेके बड़े होने तक में बहुत सारी बातों में हमारा चेंज भी है, जिसे हमें ही समझना होगा, साथ में हमारे समाज के आसपास को भी समझना होगा। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कहते हैं ना, 5 साल का बच्चा जितना सच बोलता है, 10 साल का बच्चा थोड़ा कम सच बोलता है, 15 साल का बच्चा तो थोड़ा सा और ही कम, और 25 साल के बच्चे तो आप क्या ही उम्मीद करें। अच्छा, पर इस जीवन में जो लोग हमारे सहयोगी बने होते हैं, वो वक्त के साथ साथ हमारे दुश्मन कैसे हो जाते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आता। क्योंकि वो हमारे कभी बड़े सहयोगी थे। जैसे देखिए, माँ बाप हैं,
माँ बाप हमारे को पालने में कितना बेचारे कितना कष्ट उठाते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तुम्हें तो समझने में नहीं आता, तुम्हें तो कुछ समझना नहीं आता, तुम्हें तो हमारे हर काम में टांग अड़ानी है। हम लोग कैसे कैसे वर्ड यूज करने लगते हैं, हम करते हैं पर हम लोग ऐसा करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे थोड़ा सा माँ बाप को भी समझना चाहिए कि समय के अनुसार हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं और हमारा दायरा भी बढ़ रहा है। तो हर बात में माँ बाप कभी कभी बहुत ज़्यादा बीच में घुसना भी ठीक नहीं है, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पर परिवार शब्द को हम वैल्यू कम देते जाते हैं समय के अनुसार। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर नौकरी लायक होते हैं, तो हमारा फिर अपना परिवार होने लगता है। जब हमारा अपना परिवार होता है तो हमारे और रिश्ते और बेगाने हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो हो जाता है, हम अपने परिवार के लिए दायित्व में हो जाते हैं। फिर से हमारा वो जीवन शुरू होता है जहाँ से हमारे माँ बाप का जीवन शुरू हुआ था। माँ बाप का जीवन शुरू हुआ था हमारे पैदा होने से, उनका परिवार बना। अब हम जब माँ बाप बनते हैं तो फिर हमारा परिवार बनता है। पर हम सब रिश्तों को भूल जाएं, वो एक अलग बात है। रिश्तों के अनुसार, प्यार के अनुसार रिश्ते बनते हैं, पर हमारे माँ बाप का रिश्ता वो रिश्ता होता है जिससे हम बने। जहाँ तक हो, हम उस रिश्तों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी पैदाइश ही हमारी जड़ वही है। हाँ, समय के अनुसार वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है, तो उम्र के अनुसार समझ कम हो जाती है। ये बात आप समझो, या हम समझे, या देर से समझे या जल्दी समझे, पर ऐसा होता है। कुछ लोग समझ कम होती है, शरीर के दर्द बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है। माँ बाप का व्यवहार काफ़ी बदल जाता है, और कई में समझदार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं परेशान करना चाहिए, बच्चों को वो नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन को हम समझे ही ना, जीवन के लिए हम जिए ही ना। तो यही हमारा जीवन है, जो कई भागों में बंटते हुए जाके हमारे कहाँ पर जाता है, हमारे मौत की सीढ़ी पे चला जाता है। और मौत की सीढ़ी पे जाके, ये शब्द, मौत शब्द किसी को नहीं अच्छा लगेगा सुन के, पर ये हमारी जीवन की सबसे असली सच्चाई यही है। हाँ, इस मौत को गले कौन सी उम्र में लगाना है, ये तो जीवन देने वाला जानता है, वही जानता है हमें, और वही हमारी खुशियाँ जानता है, वही हमारे दुख जानता है। पर जीवन को हमें जीना है। और दूसरी बात, हमें जीवन को जीते हुए जहाँ तक हो, हमें अच्छी आदतों को अपनाना है, क्योंकि जीवन मिला है तभी हम जी रहे हैं, और जीवन मिला है तो हम सदुपयोग ही करें उसको, क्योंकि हमें जब मिला है तो हम उसका उपयोग किस तरीके से करें ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर है। हाँ, हम कुछ गलत रास्तों में कुछ लोग ले जाते हैं इस जीवन को, और सोचते हैं जीवन मिला है, जो करना है सो कर लो। जीवन मिला है तो जो करना है सो कर लो, तो अच्छी बातें भी तो कर लो। जीवन ही तो मिला है, फिर जाकर स्मरण मिल गया तो क्या करोगे। तो इसीलिए जीवन को जीना है, न कि जीवन को झेलना है या जीवन को झुलाना है, या जीवन में। तो जीवन शब्द हमारे लिए किस रूप में हम लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कई लोग क्या करते हैं, अरे जीवन मिला है, गंदी आदतें पाल लेते हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये सब काम, जीवन मिला है तो हमें खुद को समझना है। ये चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, ये हमें समझना है। जीवन मिला है, व्यसनों में पड़ जाते हो आप लोग, और गंदी गंदी बातें बोलते हो, गंदी गालियाँ देते हो। जीवन मिला है ये समझिए, उन्हीं शब्दों में आप भजन भी कर सकते हो, और उन्हीं शब्दों में अवगुण भी आ सकते हैं। तो हम एक क्या चुनना है, ये जीवन मिला है। हाँ, हमारे घर का माहौल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि
इस वजह से हम ऐसे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि एक जीवन अगर आप अच्छा जीवन जी रहे हैं तो एक समझ के बाद आपको समझ में आने लगना चाहिए कि आपको जीवन मिला है। अपनी समझ जब पैदा होती है बच्चे की तो माँ बाप से ये तो कहना शुरू हो जाता है कि आप बात बात पे टोका मत करो, आप बात बात पे गुस्सा मत करा करो, आप बात बात पे समझाया मत करो। पर ये नहीं समझ सकता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये भी तो समझना उसी के लिए है। और जीवन को जिसने समझ लिया वही समझ लो बहुत ऊंची पोस्ट पर है, और जिसने नहीं समझा उसके लिए जीवन सिर्फ जीना है, खाना और पीना है। तो आप कैसा जीवन चाहेंगे? एक उमंग, उत्साह और साथ में लोगों को बताने वाला कि हाँ ये बंदा जी रहा था, देखो ये कैसा बंदा था, या सिर्फ एक छोटी सी लाइफ हमेशा कितनी भी बड़ी हो पर एक छोटी सी लाइफ कहा गया है, क्योंकि हर दिन जा रहा है जीवन, हर दिन जा रहा है, वर्तमान ही हमारा है, न पुराना था हमारा है न भविष्य हमारा, वर्तमान ही हमारा है। तो उस वर्तमान में कितना खुश रहना और कितना खुश करना है ये हम पर ही निर्भर है। जीवन है, मैंने क्या टॉपिक लिया था, जीवन है। इसलिए आप मेरे चैनल को इस जीवन शब्द से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर मैंने कुछ नहीं कह पाई तो चैट भी करें। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ भूमिका अरोरा।